राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपको लिए फिर से जीवन संजीवनी में श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रसंगों को लेकर हाजिर हूँ। तो ऑलरेडी हमने जो है प्रथम स्कंद कंप्लीट कर लिया था और द्वितीय स्कंद का पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था। वो था परीक्षित जी के 2 प्रश्न, ठीक है। और जो सुखदेव जी से पूछते हैं, क्योंकि सुखदेव जी उसका प्रश्न करते हैं। अगर आपने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है जीवन संजीवनी नाम से, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके और उस प्लेलिस्ट को ढूंढ के आप जो है सारे वीडियोस सुनिए, पढ़िए और फिर उसके बाद यहाँ पे आके और इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए आज के सेशन को, ठीक है। तो चलिए प्रेम से बोलिए एक बार सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। तो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा चतुश्लोकी भागवत, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप लोगों को चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण, ठीक है, ये 2 आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप लोग ध्यान लगाकर मन लगा के सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। अगर नहीं होगा ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये सुनाता हूँ चतुश्लोकी भागवत और उसके बाद सुनाऊंगा भागवत के 10 लक्षण, ठीक है। तो चलिए चतुश्लोकी भागवत। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। 9वें अध्याय का 32वें से 35वां श्लोक चतुश्लोकी भागवत है। इस चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने अपने एवं अपने जगत के रहस्य को समझाया है। इसमें संपूर्ण तत्व ज्ञान आ गया है। इसको समझ लेने के बाद फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, क्या कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक दिया हुआ है, जिसका अर्थ है सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ईशावास्योपनिषद में भी यही कहा गया है, ठीक है। ईशावास्यमिद सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। श्लोक 34वां 35वें का सार संक्षेप यह है कि अस्तित्व न होने पर भी जो वस्तु वास्तविक प्रतीत हो रही है और मेरे विद्यमान होने पर भी जो मेरी प्रतीति नहीं होती वह मेरी माया के कारण है। सभी प्राणियों के शरीर में आत्मा रूप में मैं प्रवेश किए हुए हूँ और चूंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इसलिए प्रवेश नहीं भी किए हूँ। इसे इस प्रकार समझे कि एक बड़े वृत्त में बहुत से छोटे वृत्त हैं, तो यह कथन सत्य है कि बड़ा वृत्त छोटे वृत्तों में प्रविष्ट है भी और प्रविष्ट नहीं भी है, क्योंकि छोटा वृत्त तो बड़े वृत्त का ही भाग है। बड़ा वृत्त तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। ठीक ऐसे ही संसार की हर वस्तु के कण कण में रज रज में प्रभु विद्यमान है भी और विद्यमान नहीं भी है, क्योंकि वह तो पूर्व से ही सर्वव्याप्त है। सारा क्षेत्र उनका है। हे परीक्षित, ज्ञान से, विज्ञान से, तर्क से, चिंतन से, मनन से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। जो आत्म तत्व एवं परमात्म तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इन चारों श्लोकों में जीव, जगत एवं जगदीश्वर के सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हें समझने के लिए उच्च कोटि का चिंतन मनन तो चाहिए ही, साथ में परमात्मा की कृपा भी चाहिए, तभी इनका वास्तविक अर्थ, असली रहस्य समझ में आ सकेगा। इसको सही रूप में जानने के बाद जीव और जगदीश्वर एक हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी
तुलसीदास जी ने यही कहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तो ये रामचरितमानस में दोहा है और चौपाई है उसकी। अंत में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी मोह नहीं होगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान का संकेत यहाँ यह है कि व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है, जो उपलब्धियां प्राप्त करता है, उन्हें वह स्व अर्जित समझ लेता है, उनमें ही वह रम जाता है, कर्तव्य का अहंकार उसमें आ जाता है। किंतु व्यक्ति यदि यह समझेगा कि सारी सृष्टि भगवान की है, तो वह स्वयं भी भगवान का हुआ, तो जो कुछ भी वह कर रहा है वह भी भगवत प्रेरणा से ही हो रहा है, उसी की शक्ति से कर रहा है। अतएव उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है, सब उसी परमात्मा का है। तो व्यक्ति दुख, क्लेश, मोह, ममता से मुक्त रहेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को मोक्ष के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वह मुक्ति है। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों चतुश्लोकी भागवत, ठीक है, जो द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में आती है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ कुछ भी उसी पर संचित होगा जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।